हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं? लेट a, x and n आर एनी रियल नंबर्स, देन इफ a रेज टू पावर x इज इक्वल टू n, तो इस पावर x को हम क्या कहते हैं? इट इज सेड टू बी लॉगरिथम ऑफ n विद बेस a। ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं पहले। अगर a की पावर x इज इक्वल टू n है तो हम लॉग में कैसे लिखते हैं? जो ये बेस होता है वो लॉग का बेस बन जाता है, और जो यहाँ वैल्यू आती है दैट इज इनसाइड द लॉग, वो लॉग के अंदर वैल्यू पुट करते हैं और आंसर विल बी दिस पावर। ये क्या है? एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर, ठीक है। और ये क्या है? लॉगरिथमिक ऑफ नंबर। तो हमें पता है एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, है ना। तो हम एक्सपोनेंट बेसिकली हम जब लॉगरिथमिक ऑफ अ नंबर लिखते हैं तो हम एक्सपोनेंट को यूज़ करके ही लिखते हैं। अगर a रेज टू पावर x n के इक्वल है, देन log of n with this base a is nothing but this value x. Like you have 2 cube equal to 8. तो we write log of base 2 of 8 is nothing but 3, ठीक है। सो ये रिजल्ट हम जो लिखते हैं वो एक्सपोनेंट्स को यूज करके ही लॉगरिथमिक में हम कन्वर्ट करते हैं। फाइन। सो we define logarithmic of any real number as a raised to power x अगर n के इक्वल है तो obviously log of n with base a किसके इक्वल होगा? x के इक्वल। now we are going to define logarithmic of a complex variable. Suppose w and z are your complex numbers and e raised to power w is equal to z, where e is this your exponential, ठीक है। now e raised to power w z के इक्वल है, then logarithmic of this w is z with base e। क्या कहा हमने? log, ये जो बेस e है वो log का बेस बन जाएगा और z का लॉगरिथमिक वैल्यू किसके इक्वल होगा? w के इक्वल। इट इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ log z। जब ये वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो log मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, तो इसकी बहुत सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। सो w इज वन ऑफ दोज वैल्यूज। सो इसीलिए हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली अलॉगरिथमिक ऑफ z का है, ठीक है। हमने अलॉगरिथमिक ऑफ z इसलिए कहा है क्योंकि इस log z की बहुत सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं और उनमें से w एक वैल्यू है। Now first we are going to prove that log z, where z is a complex number with base e, is a multi-valued function. You have to prove that कि इसकी बहुत सारी values exist करती हैं. As we all know, e raised to power 2n pi iota is nothing but cis of 2n pi, and this is nothing but cos 2n pi plus iota sin 2n pi. cos 2n pi 2 pi के मल्टीपल्स पे क्या होता है? 1, एंड साइन क्या होता है? 0. सो इट इज नथिंग बट 1। फाइन। नाउ हमें प्रूफ क्या करना है कि इट इज अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन एंड वी सपोज दैट वन ऑफ इट्स वैल्यू इज w. इट मीन्स e raised to power w is equal to z. Fine. Now e raised to power w into 1 is also equal to z, and we can put this 1 is equals to e raised to power 2n pi iota. So what we get? Z equal to e raised to power w into e raised to power 2n pi iota, and we can further write it down as e raised to power w plus 2n pi iota equal to z. Now if I convert this into logarithmic, then उसका base क्या बन जाएगा? e, and z पे अगर log apply करें तो result क्या आएगा? This value, which is w plus 2n pi iota, where n is any integer. इसका मतलब इसकी कितनी वैल्यूज है? इट हैज़ मैनी वैल्यूज, एन डिफरेंट डिफरेंट हम सब्सिट्यूट करते रहेंगे, उसके बेसिस पे इसकी वैल्यूज आती जाएंगी। इट मीन्स दिस हैव इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज, बिकॉज एन क्या है? इंटीजर। इंटीजर इनफाइनाइटली होते हैं तो देयरफॉर इसकी भी कितनी वैल्यूज होंगी? इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज। नाउ अब log z जो है वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। सो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग दो चीज़ें डिफाइन करेंगे, व्हाट इज जर्नल वैल्यू ऑफ log z एंड सेकेंड इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z। अब जर्नल वैल्यू ऑफ log z से मतलब क्या है? जो आपके पास ये वैल्यू आई w प्लस 2n पाई आयोटा, दिस इज नथिंग बट जर्नल वैल्यू ऑफ log z। और हम इसको डिनोट किससे करते हैं? जब हम log z लिखते हैं तो उसमें हम जो l है फर्स्ट अक्षर दैट शुड बी कैपिटल। l को क्या लेते हैं? कैपिटल। फाइन। सो दैट कैपिटल log z इज नथिंग बट योर जर्नल वैल्यू ऑफ log z, और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है? इट इज नथिंग बट w प्लस 2n पाई आयोटा। फाइन। एंड
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z का मतलब क्या है? इफ आई सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू 0 इन जर्नल वैल्यू ऑफ log z, देन जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज नथिंग बट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z। और प्रिंसिपल वैल्यू को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल l log z, मतलब कि log z लिखते हुए जो पहला लेटर है l उसको हम क्या लिखते हैं? स्मॉल l। ठीक है, अगर स्मॉल एल से मार्क किया हो तो इसका मतलब क्या है? ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z है। अगर कैपिटल एल लिखा हो तो इसका मतलब दैट इज जर्नल वैल्यू ऑफ log z। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी है? जब हम जर्नल वैल्यू में n को 0 पुट करते हैं। तो अगर मैं n को 0 पुट करूँ यहाँ पर तो आपके पास log z की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज नथिंग बट w। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z इज नथिंग बट w, है ना। तो हम जर्नल वैल्यू ऑफ log z को कैसे लिख सकते हैं? w विल बी रिप्लेस बाय log z एंड प्लस 2n बाय आयोटा। सो journal value of log z is nothing but principal value of log z plus 2n pi iota। इसका मतलब अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू में 2n pi iota ऐड कर दूं तब जो वैल्यू आएगी दैट इज नथिंग बट द जर्नल वैल्यू ऑफ log z। उसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल L log z से, और प्रिंसिपल के लिए स्मॉल log z लेते हैं। फाइन। नाउ आपने सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की बजाय लॉगरिथमिक ऑफ अ रियल नंबर्स पढ़ा हुआ है, और उसके लिए कुछ रूल्स थे, कुछ लॉज थे। वही सेम लॉज कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी होल्ड करते हैं। अगर लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स है दैट इज नथिंग बट लॉग ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस लॉग ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग की टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी? एडिशन में चली जाएंगी। और log of z1 by z2 इज इक्वल टू log of z1 माइनस log of z2। और अगर log of z1 रेज टू पावर z2 है तो ये पावर log में आगे आ जाती है। ठीक है, तो अगर वेरिएबल्स रियल की जगह कॉम्प्लेक्स हो तब भी ये रिजल्ट होल्ड करते हैं। Now let's prove some results. Show that any positive number has one real logarithmic and an infinite number of imaginary logarithms. अब हमें किसका लॉगरिथमिक फाइंड आउट करना है? एक पॉजिटिव नंबर n का। अगर n पॉजिटिव नंबर है तो हमारे पास एक ऐसा रियल नंबर x एग्जिस्ट करेगा सच दैट e रेज टू पावर x इज इक्वल टू n। ठीक है, अब हमें पता है कि e रेज टू पावर 2n पाई आयोटा किसके इक्वल होता है? सिस ऑफ 2n पाई। एंड वी ऑल नो दैट दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1। हम इसको कितनी बार सॉल्व कर चुके हैं, है ना। तो वी कैन राइट e रेज टू पावर x एज e रेज टू पावर x इंटू 1 एंड इट इज इक्वल टू n। एंड 1 को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं e रेज टू पावर 2n पाई आयोटा। सो व्हाट वी गेट? e raised to power x plus 2n pi iota. Now if we find out log of n with base e, that is nothing but x plus 2n pi iota, है ना। and if I substitute n equal to 0 तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? प्रिंसिपल लॉग, है ना। और प्रिंसिपल लॉग क्या कैसे लिखते हैं हम? स्मॉल एल से। तो प्रिंसिपल लॉग ऑफ n इज नथिंग बट फॉर n इक्वल टू 0 जो वैल्यू आएगी दैट इज नथिंग बट x। फाइन। सो जर्नल वैल्यू ऑफ log ऑफ n क्या हो जाएगी? दैट इज log ऑफ e n प्लस 2n पाई आयोटा। ठीक है, अब इसका मतलब हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ n किसके इक्वल हुई? जर्नल वैल्यू ऑफ n प्लस 2n पाई आयोटा। एंड और जब हमने n को 0 पुट किया तब जो हमारी वैल्यू आई दैट इज रियल। x इज अ रियल नंबर ना, तो इसका मतलब लॉगरिथमिक ऑफ n की वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो रियल आ रही है। बट जर्नल वैल्यूज अगर हम चेक करें दे ऑल आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो इट मीन्स हमारे पास इसकी कितनी वैल्यूज कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रही हैं? इनफाइनेटली मैनी कॉम्प्लेक्स नंबर वैल्यूज आ रही हैं। एंड सिर्फ एक वैल्यू आई जो हमारे पास क्या आई? लॉगरिथमिक की रियल वैल्यू। और आपने यही प्रूव करना था कि अगर आपका कोई नंबर रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसके लॉगरिथमिक की एक वैल्यू रियल होगी और बाकी सारी वैल्यूज क्या होंगी? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फाइन। Now let's do one more case when you have to find out the logarithmic of minus of n, negative of a real number. ये कैसे निकालोगे? माइनस n किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू n इंटू -1 एंड -1 कैन बी रिटन एज सिस ऑफ पाई एंड सिस ऑफ पाई कैन बी रिटन एज e रेज टू पावर आयोटा पाई। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? log ऑफ -n। हम पहले सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई वी आर टेकिंग स्मॉल l। That is nothing but log of n into e raised to power iota
पाई विच इज इक्वल टू log ऑफ n प्लस log ऑफ e रेज टू पावर आयोटा पाई। ठीक है, अब हमें जो रूल्स किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये आगे आ जाती है वैल्यू। सो इट इज नथिंग बट log ऑफ n प्लस आयोटा पाई इंटू log e। log e with base e, this is nothing but 1. So what we get, it is log of n plus iota pi. ठीक है, so this is your principal value। और हमने कहा था जर्नल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू में क्या फ़र्क था। जर्नल वैल्यू इज़ नथिंग बट जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आती है उसमें हम क्या कर देते हैं 2n पाई आयोटा ऐड कर देते हैं। सो व्हाट इज़ योर प्रिंसिपल वैल्यू, दैट इज़ log ऑफ n प्लस आयोटा पाई और प्लस 2n पाई आयोटा। फाइन, सो what we get that log of n plus iota times, this is nothing but 2n plus 1 times pi. This is your journal value of log of minus n and this is your principal value of log of minus n। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। नाउ हमने वो वैल्यू निकाल ली लॉग की जब हमारा नंबर पॉजिटिव रियल नंबर हो, वो भी निकाल लिया जब हमारा नंबर नेगेटिव रियल नंबर हो। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ आयोटा बीटा। अगर ये नंबर प्योरली इमेजिनरी हो तब क्या करोगे, आयोटा बीटा क्या होगा, दिस इज नथिंग बट बीटा इनटू आयोटा, है ना। आयोटा को वी कैन राइट डाउन एज सिस ऑफ पाई बाय 2 इनटू बीटा। ठीक है, सिस ऑफ पाई बाय 2 का मतलब ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 2 इनटू बीटा। फाइन, सो नाउ अप्लाई लॉग बोथ साइड्स। प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं पहले हमें, तो स्मॉल लॉग लगाना है, दैट इज नथिंग बट लॉग ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 2 इनटू बीटा। नाउ अप्लाई द रिजल्ट्स ऑफ लॉग। अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई में हैं तो लॉग उन दोनों पे अलग अलग हो जाएगा और दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। फाइन, नाउ ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 2 आगे आ जाएगा और लॉग एन ई विद बेस ई बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ आयोटा बीटा। बट नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द जर्नल वैल्यू एंड जर्नल वैल्यू इज नथिंग बट प्रिंसिपल वैल्यू में हम क्या ऐड कर देते हैं 2n पाई आयोटा। तो क्या आएगी वैल्यू, इट इज नथिंग बट लॉग ऑफ बीटा प्लस आयोटा टाइम्स पाई बाय 2 प्लस 2n पाई आयोटा। So this value is nothing but log of beta plus iota times 2n pi plus pi by 2, or you can write it down like this, log of beta plus iota times 4n plus 1 pi by 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा 4n plus 1 pi by 2। So this is your journal value of log of iota beta and this is your principal value of log of iota beta। Now अब हमने log की वैल्यू अगर सिर्फ एक पॉजिटिव रियल नंबर हो तब भी निकाल ली, नेगेटिव रियल नंबर हो तब भी निकाल ली, प्योरली इमेजिनरी नंबर हो तब भी निकाल ली। नाउ अगर आपके पास जर्नल कॉम्प्लेक्स नंबर हो तब log ऑफ एल्फा प्लस आयोटा बीटा की वैल्यू क्या होगी। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एल्फा को हम पुट करेंगे आर कॉस थीटा एंड बीटा को हम पुट करेंगे आर साइन थीटा। आपने देखा होगा हमने जितने भी ऊपर क्वेश्चंस किए हैं उसमें इस टर्म में जो रियल पार्ट होता है उसको अलग कर लेते हैं, बाकी चीज को सिस में ही कन्वर्ट करते हैं। तो इस पूरे को भी हमने किस में कन्वर्ट किया, सिस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए रियल पार्ट को आर कॉस थीटा एंड इमेजिनरी पार्ट को आर साइन थीटा पुट किया। सो व्हाट इज योर एल्फा प्लस आयोटा बीटा, that is nothing but r cos theta plus iota times r sin theta। r common, that left thing is cis theta which can be written as e raised to power iota theta। यही रीजन है cis में कन्वर्ट करने का। now apply log both sides। log of alpha plus iota beta is nothing but log of r e raised to power iota theta which is equals to log of r plus log of e raised to power iota theta। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट लॉग ऑफ आर प्लस आयोटा थीटा इनटू लॉग ई विद बेस ई। तो ये वैल्यू कितनी होती है 1। सो इट मीन्स व्हाट वी गेट लॉग ऑफ आर प्लस आयोटा थीटा। अब थीटा भी आपने खुद से इंट्रोड्यूस किया था आर भी, तो आपको आर और थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो कैसे निकालोगे, इफ यू स्क्वायर एंड ऐड दीज टू व्हाट विल यू गेट,
आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इन दोनों को हमने स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो क्या आया, आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, सो आर स्क्वायर इज नथिंग बट एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा square. So r is nothing but under root of alpha square plus beta square. And what about your theta? If I divide these two, we get tan theta is equal to r sin theta upon r cos theta, which is equals to beta upon alpha. R cancel out, it is nothing but tan theta. So what is your theta from here? That is tan inverse beta by alpha. Now substitute these two values here. What will you get? Log of alpha plus iota beta is equal to log of r. R is what? Alpha square plus beta square raised to power half. अंडर रूट है ना, उसको raised to power half लिख लिया, प्लस आयोटा थीटा इज tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। ठीक है, इस हाफ को हम आगे ले जा सकते हैं, लॉग में पावर आगे चली जाती है तो ये क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ लॉग ऑफ एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स tan इनवर्स बीटा बाय एल्फा। इट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log of alpha plus iota beta. But now if you have to find out the journal value of this, then what you have to do, you just have to add 2n pi iota in this. So we can write half of log of alpha square plus beta square plus iota times tan inverse of beta by alpha plus 2n pi iota. iota कॉमन ले लो तो जो रिजल्ट आपको चाहिए था वो आ जाएगा। ठीक है, now let's do one problem based on this. You have to find out principal value and journal value of log of -3. तो पहले हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, सेम प्रोसीजर लगाएंगे जो हमने कुछ उसमें थ्योरम्स में किया। -3 कैन बी रिटन एज 3 into -1 and -1 is nothing but cis of pi and cis of pi is nothing but e raised to power iota pi. ठीक है, so now we can write it as log of 3 plus log of e raised to power iota pi, which is equals to log of 3 plus iota pi times log e. log e कितना होता है 1. So this is your principal value. Now we have to find out the journal value of -3 log. तो वो कितना आएगा, principal value of this plus 2n pi iota. So this principal value is nothing but log of 3 plus iota pi plus 2n pi iota. So it is nothing but log of 3 plus iota times 2n plus 1 times pi. ठीक है, सेम वे जैसे हमने रिजल्ट्स किए थे उसी तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट लॉग ऑफ 4 - 3 आयोटा की प्रिंसिपल एंड जर्नल वैल्यू। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, रियल पार्ट को हम पुट करेंगे r cos थीटा एंड इमेजनरी पार्ट में अभी साइन को छोड़ दो, माइनस साइन को छोड़कर जो भी पार्ट है उसको पुट कर दो r sin थीटा। नाउ व्हाट इज योर r, कैसे निकालोगे, स्क्वायर एंड ऐड बोथ साइड्स, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को ऐड भी करना है। इसका स्क्वायर किया 16 और इसका स्क्वायर किया 9 तो 25। इट इज आर स्क्वायर टाइम्स कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1, तो आर स्क्वायर इज 25 मीन्स आर इज 5। तो थीटा निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड कर दो, आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा इज नथिंग बट टैन थीटा विच इज 3/4, सो थीटा इज नथिंग बट टैन इनवर्स 3/4। फाइन, सो अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। लॉग ऑफ 4 की वैल्यू पुट की हमने आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा इंटू आयोटा, सो दिस कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ आर कॉमन। नेक्स्ट बाकी क्या बचा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट सिस ऑफ माइनस थीटा। फाइन, so what we get, this is nothing but log of r e raised to power minus iota theta, which is equals to log of r plus log of e raised to power minus iota theta, which is equals to log r minus iota theta. log e कितना बन जाएगा 1 और ये पावर आगे आ जाएगी। ठीक है, नाउ अब वैल्यू पुट कर दो, r की वैल्यू कितनी है 5 एंड थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स 3/4।
Fine. So this is the principal value of log of 4 minus 3 iota. If you have to find out the journal value of this, that is nothing but log of 5 principal value जो आ रही है plus 2n pi iota. ठीक है. So in this way you can solve the problems. This is all about today's lecture. Thank you.